आप आरएसएस से रह चुके हैं, तो ऐसे में आपने सीधा उनसे बगावत कर ली। आप भारतीय जनता पार्टी का वोट काटने के लिए खड़े हैं। आपके वार्ड में क्या क्या दिक्कतें दिखाई पड़ रही हैं? नगर पालिका में ऐसी जो हमारी बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमें चाहिए उसकी बात कोई नहीं कर। महिलाओं को मैं देखता हूँ कि रोड पे बैठ के पूजा पाठ कर रही है, तो पहले तो उनको मैं रोड पे नहीं बैठने दूंगा। मैं अपनी हर माता बहनों को 10-10 हजार रुपए में उनको दे सकता हूँ जो घर पे बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी तो हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज के सपने दिखाती है। सब जगह इनकी सरकार हो कि अगर ट्रिपल इंजन तक ये पहुंचे, हवाई जहाज पे कब लेके जाएंगे। राजनीति में आने का कारण ये है कि मेरे सामने आंखों से दिख रहा है कि कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसको सच में आम आदमी की चिंता है। जनता तो 500 में बिक जाएगी, क्या करेंगे, सबको पता है। सारी जनता नहीं बिकती है ना। सुविधा लेने के लिए हमें मंत्री जी के पास जाना पड़ता है कि मंत्री जी जरा एक लेटर दे देते, कचरे का 4 डब्बा कम है मेरे पास। जितने सरकारी कर्मचारी उनको किसी चीज का भय नहीं, उनको तो पता है कि दोनों पार्टियों का तो हमारा कट फिक्स है। तो मनोज पाटिल नहीं लगता कर पाएंगे? हरिओम श्रीवास्तव खड़े हैं आप ही के प्रभाव से, नहीं लगता कर पाएंगे? उनको आपकी और हमारी समस्या नहीं लगती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई विराट शहर महानगर पालिका का चुनावी माहौल और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रभाग नंबर 11 में और हमारे साथ सीधा बात करने के लिए अपक्ष उम्मीदवार रजत सिंह जी मौजूद है। बातचीत करेंगे इनसे विशेष मुद्दों पर और जानेंगे कि अगर यहाँ की जनता इनको चुनकर देती है तो ये यहाँ की जनता के लिए आगे क्या कुछ करने वाले। सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार बहन जी, बोलिए। क्या कुछ कहेंगे? अपक्ष से उम्मीदवारी डाली है, प्रभाग क्रमांक 11 नालासोपारा पश्चिम में आप हैं। अब ऐसे में अगर आप यहाँ की जनता सबसे पहले तो आपको चुनकर क्यों दी है, बताइए। बहन जी, चुनकर इसलिए दिए कि मैं नया चेहरा हूँ। मैंने आज तक कभी झूठे वादे नहीं किए और जिन लोगों के लिए मैंने सेवा कार्य किया है, जिनके लिए भी आज तक मैंने सोशल वर्क किया है और जिनकी भी मैंने मदद की है, वो जानते हैं कि मैं जमीर से कितना जिंदा आदमी हूँ। क्योंकि मेरा जमीर अभी भी जिंदा है, क्योंकि मैं अभी भी सामान्य परिवार में ही रह गया हूँ। जो पहले सामान्य थे आज अमीर हो गए हैं, उनका जमीर अभी जिंदा नहीं है, तो वो हमारे दुख दर्द को नहीं समझ पा रहे। इसलिए मैं लोगों से चाहता हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करें। प्रभाग नंबर 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं मनोज पाटिल जी। आप आरएसएस से रह चुके हैं, तो ऐसे में आपने सीधा उनसे बगावत कर ली क्योंकि आप आरएसएस के हैं। आरएसएस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो क्या कुछ कहेंगे? पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आरएसएस कभी बी टीम नहीं रही है। अच्छा। संघ जो है हमेशा ए टीम है, ए टीम था और ए टीम रहेगा। हाँ। संघ की सब्सिडरी शाखा जो है वो बीजेपी है, ठीक है। और जो स्वयं सेवक होता है मैडम, वो अपनी विचार पे काम कर सकता है। भाजपा अपने विचार पे काम कर सकता है कि नहीं पता नहीं, बट संघ का स्वयंसेवक अपनी विचारधारा पे काम कर सकता है अगर उसकी विचारधारा संघ से मिलती है तो मेरी विचारधारा जो है वो एकदम संघ से मिलती है। भाजपा से नहीं मिलती? जी नहीं, भाजपा से अगर मिल रही होती तो देश प्रथम, पार्टी सेकंड और थर्ड पे स्वयं, वो वाली बात चलती। यहाँ तो क्या कर दिया उत्तर भारतीयों के साथ, ऐसा मस्त उनका पोस्टमार्टम किया है कि किडनी कहीं और निकाला है उत्तर भारतीयों का, दिमाग कहीं और निकाल के रख दिया है और मन उनका भगवत गीता में बिठा के रखा हुआ है कि चलिए गीता पाठ चल रहा है, वहीं बैठे रहे। लास्ट दिन 14 तारीख को उनको कहा जाएगा कि अब भाजपा को वोट दे दीजिए और उत्तर भारतीय सोचेगा कि हाँ भाई, गीता पाठ इन्होंने करा है, चंदा इन्होंने दिया, सारी चीजें इन्होंने की है, तो चलिए भाजपा को वोट दे देते हैं। जबकि किसी को ये नहीं बताया कि भाजपा क्या करेगी। एक चिट्ठी का पर्चा लेके सब अपना घूम रहे हैं, चारों नगर सेवक एक ही पर्चा लेके घूम रहे हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की और जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी से वो दिखा रहे हैं। हाँ। नगर पालिका में ऐसी जो हमारी बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमें चाहिए उसकी बात कोई नहीं कर रहा। दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की बात हो रही है। हाँ, मतलब एकदम ऐसे ही समझो ना आप कि मुंह में रेवड़ी नहीं है और बोल रहे काजू कतली आपको खिलाएंगे। तो अब काजू कतली के लिए जो मेहनत लगती है वो नहीं बता रहे कि काजू कहाँ से लाएंगे। ये तो ऐसा किया है कि आंखों के सामने जो है ना मैडम, मोतिया बिंदु दे दिया है उनको, आज आर पार का दिख ही नहीं रहा है। और अभी इसलिए मैं चश्मा लगा के बैठा हूँ कि मेरी आंख मैंने बनवाई, मुझे दिख रहा है कि भाजपा जो है वो अपना कमल का मोतिया बिंदु कैसे लोगों की आंखों पे डाल रहा है और वो बहुत घातक है। अगर उत्तर भारतीय आज नहीं संभले तो उनका अस्तित्व जो है वो नालासोपारा में तो खतरे में है, बाकी कहीं हो चाहे ना हो। आपको अपने इस चश्मे से आपके वार्ड में क्या क्या दिक्कतें दिखाई पड़ रही हैं? मैडम, चश्मा उतारता हूँ तो सिर्फ दिक्कत दिखाई दे रही है और जब चश्मा लगाता हूँ और जब सोच चेंज करता हूँ तो सारे सोल्यूशन दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। दिक्कतें ऐसी दिख रही है मैडम कि जब स्टेशन से घर की तरफ आता हूँ तो रोड है हमारे, अभी बीच में हमने सुना कि पैच वर्क का बहुत बड़ा काम स्नेहा दीदी और बाकी लोगों ने मिलके बोला कि बस पैच वर्क। तो वही था कि एक समाज में इलेक्शन का शादी था, मतलब इलेक्शन टाइप के एक बहुत बड़ा फंक्शन था, तो रोडों को क्या करते हैं, फाउंडेशन करते हैं, मेकअप लगाते हैं और मेकअप जो था वो इलेक्शन से पहले, मतलब शादी होने से पहले मेकअप उतर गया और खाली हाँ पूरा फाउंडेशन टूट गया, खड्डा फिर दिखने लगा और पूरी रोड जो हमारी इतनी सुंदर इन्होंने की थी फाउंडेशन लगा के, फिर उसमें पिंपल जैसे बड़े बड़े खड्डे दिखने लग गए। अब क्या करे बताओ आप? वोट दो।
नहीं, अगर वोट देने से वो खड्डा ठीक होता तो मुझे लग रहा है कि वोट तो आदमी 35 साल से दे रहा है, 50 साल से दे रहा है। ये क्या आज से चुनाव थोड़ी न चल रहा है। ग्राम पंचायत से लेकर के नगर पालिका से लेकर के विधानसभा, लोकसभा, वोट तो हमेशा दे रहे। लेकिन हमारे पास रोड बना के दे दिया। आप देखेंगे रोड पे इतने सारे जो यशवंत गौरव में रोड है, सीमेंटेड रोड बनाए हुए, लगेगा कि अरे वाह इस पे प्लेन उतार दूं मैं। लेकिन इतने सारे छोटे छोटे गिट्टी हैं कि एक्टिवा चलाओ तो आप छिल जाओगे। अब बताइए, तो ये तो रोडों का हाल है। पूरा का पूरा सड़कों का ये इस तरीके से दुर्दशा करके रखे हुए। रोड लाइट्स के नीचे चरस गांजा बन रहा है, क्योंकि लाइट खराब है ना भाई, तो अंधेरा तो चाहिए गलत काम करने के लिए। तो इसलिए लाइट नहीं ठीक करेंगे। हम पहला शांति से नीचे बैठ के माल बनाएंगे, क्योंकि जब तक माल फूकेगा नहीं इंडिया तो चैन से सोएगा कैसे इंडिया। ये वाला भी तो स्कीम चलाना है नाला सुपारा में। तो रोड लाइट खराब करके रखा हुआ है। और लाइब्रेरी बना देंगे तो बच्चा पढ़ लेगा। तो पहले लाइब्रेरी नहीं चाहिए। और दोस्तों को अपने जमीन दे दे के, पार्टी वाले जिनके पास पावर है उनके साथ टर्फ बनवा दिए कि बच्चा क्या करे, घर पे चोरी चमारी करे, 1000-1000 रुपया लाए और टर्फ में खेलने के लिए पैसा दे। फ्री टर्फ नहीं देना है। और जितने भी अभी जो नए ग्राउंड का ओपनिंग किया है, आप अभी जाके देखिए। मैं अभी भी अरे नारियल का छिलका वहीं पड़ा है, नारियल फूटा, नारियल कौवा खा गया, छिलका वहीं छोड़ दिया। अभी आप जाके देखेंगे तो इतने बड़े बड़े पत्थर है कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा वहां पे कश्मीर की ट्रेनिंग ले रहा है। वो पत्थर उठा के वो हर बिल्डिंग का कांच तोड़ सकता है, और वो वहां पे क्या खेलेगा समझ में नहीं आ रहा है। तो गार्डन का इस तरीके से बेहाल करके रखा है। महिलाओं के साथ में भी तो बहुत दिक्कत है। फिक्स सब्जी मंडी नहीं है। कभी एक महिला को पेट्रोल पंप के बाजू में जाना पड़ता है यशवंत गौरव से भाजी लेने के लिए, तो कभी यहाँ की महिला को यशवंत गौरव जाना पड़ता है। क्योंकि अभी कैसा है कि हमारी जो माता बहनें हैं जो बहुत मेहनत से पैसा कमा रही हैं और जिनके घर में आ रहा है, जिनको बचत करने का थोड़ा बहुत मनी मैनेजमेंट है, तो वो 2 किलोमीटर तक जाती हैं 18 रुपए कांदा 16 रुपए में लेने के लिए। हाँ, साप्ताहिक बाजार जब लगता है तो इतना है कि फ्रिज में ला के पूरा भर देती है। भले वो सड़े हुए कांदे का स्मेल है, लेकिन मम्मी लोग का ऐसा है कि मेरे बच्चे और मेरे पति पे बोझ नहीं पड़ना चाहिए, मैं चल के जाऊंगी 2 किलोमीटर। तो उनके लिए हम कुछ नहीं सोच रहे। हमारा ऐसा है कि जा रही है ना 2 किलोमीटर, फिट रहेगी, कटोरी घिस गया पैर का, वो फिट रहेगी। तो ये सोच है हमारे यहाँ के नेताओं की। तो क्या करें बताओ आप मुझे। आपको अगर चुन के देते हैं तो आप ये सब बदलाव लाएंगे, और लाएंगे तो कैसे लाएंगे? देखिए कैसा है कि इन सब के लिए ना आपको एक स्ट्रेटेजिक चीजें चाहिए होती है कि भाई जितने जो हमारा टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है उनके पास बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई है, जिस जगह को यूटिलाइज करेंगे। अगर मैं जाके वहां पे लेटर डाल के आज लगा दूं, और अगर मैं सच में प्रशासन के अंदर हूँ जहां मेरे सामने चीजें हो रही, अब बाहर मुझे कुछ भी बोल सकते हैं कि मंत्री जी नहीं है अंदर, तो हम भी बाहर बैठे रहेंगे 6 घंटे तक। मंत्री जी अंदर बैठ के अंगूर खा रहे हैं और सीसीटीवी में देख रहे कि वाह क्या मस्त परेशान हो रहा है आदमी। ये तो बिग बॉस का घर है। बिग बॉस चाहते हैं कि आप जाएं 3 बार ये जेरोक्स लेके आए, तो हम जाते हैं 3 बार जेरोक्स लेके आएंगे, सारा पेपर सबमिट करेंगे। मंत्री जी बोलेंगे ठीक है मैं देखता हूँ। 1 घंटे पहले से देख रहे थे, आगे भी देखेंगे। आप आगे भी देखेंगे? हाँ, और देखेंगे। मैं उस चीज को मना नहीं करता हूँ भाई, CP+ है वो लोग, ऊपर वाला सब देखता है। तो सिर्फ देखता है, ऊपर वाला आके कुछ करता तो है नहीं। भगवान बन जाते हैं ना, नेता बन गए मतलब भगवान। अब फिलहाल कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि मैं कैसे मेरे माता पिता, मेरी बहन, मेरी दादी और मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उनकी लोगों की जिंदगी आसान करूँ। फिर अचानक से सामने वाली बिल्डिंग को देखता हूँ तो लगता है ये कौन सा मेरे से अलग है। फिर पूरे के पूरे नाला सुपारा को देखता हूँ तो लगता है ये भी मेरे जैसे ही है। अभी अगर यहाँ पर आप चुनकर आते हैं तो यहाँ के लोगों के लिए क्या क्या सुविधा ला कर देंगे, और जो ला कर देंगे वही बोलिए, ऐसा नहीं हो कि जुमला देने लग जाए। चुनाव के पहले नेता लोग जुमला बहुत देते हैं। देखिए ऐसा ना कि मेरा घर यही है और मेरे पास कोई बंगला नहीं है, और अभी भी EMI चल रही है, 20,000 रुपये हर महीने देना पड़ता है, तो मैं भाग भी नहीं सकता यहाँ से। नेता बनने के बाद 20,000 जनता से लेंगे? नहीं, क्यों लूंगा, मेरा तो काम धंधा है। देखिए मैं सिंघम का सिंघम नहीं हूँ, लेकिन उसका एक डायलॉग मेरे पे लगता है कि जरूरतें कम है इसलिए जमीर में दम है। मेरे पिताजी भी कमाते हैं, मेरी बहन भी कमाती है, गांव में खेती बाड़ी है मेरे पास। उत्तर प्रदेश से यहाँ आया हूँ तो मैं पढ़ने के लिए आया था। पढ़ने के बाद जिस राज्य ने मुझे कुछ दिया, मैं उस राज्य के लिए कुछ करके जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से भाग के पीठ दिखा के नहीं जाना चाहता कि यहाँ आया, आपके घर रहा, सब धंधा सीख लिया और भाग जाऊंगा। मेरा मारवाड़ी ग्रुप के साथ में बहुत अच्छी दोस्ती है। मैं मारवाड़ियों के यहाँ रह के काम सीखा हूँ, कपड़े की दुकान में झाड़ू पोछा करके यहाँ तक पहुंचा हूँ मैं। तो उन्होंने एक ही चीज सिखाया कि बेटा जो दुकान, जो दोस्त या जो आदमी आपको कोई चीज सिखाए उसको जब तक उसका रिटर्न ना दे दो आप, तब तक छोड़ के नहीं जाना। मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, रहीवासी सर्टिफिकेट है मेरे पास, तो मैं महाराष्ट्र को ऐसे छोड़ के जा नहीं सकता जब तक यहाँ कुछ ऐसा बड़ा इम्पैक्ट ना ला दूं जिससे लोग बोले कि नहीं भाई वो लड़का था और उस लड़के ने जो बोला वो किया और आज हमारी जिंदगी में थोड़ी सी सरलता है। मैं ऐसा नहीं कि आपको आज
साइकिल पे चल रहे हो तो कल BMW में बिठा दूंगा, लेकिन मैं साइकिल से मोटरसाइकिल तक। नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी तो हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज के सपने दिखाती है, तो नगर सेवकी चुनाव में आप इतना तो कर ही सकते हैं। अपने नगर के लिए क्या क्या करने वाले हैं? नगर के लिए बहुत सारी चीजें करूंगा, जैसे कि अभी लोग कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आप सोचिए ना कि सब जगह इनकी सरकार हो कि अगर ट्रिपल इंजन तक ये पहुंचे, हवाई जहाज पे कब लेके जाएंगे? और आप कह रही कि ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो खाली अभी पानी बंदरगाह तक पहुंचे कि आदमी बंदर है, वो बंदरगाह पे जाके बैठेगा, तो बंदरगाह दे दिया लोगों को। यशवंत गौरव में क्या क्या होगा? यशवंत गौरव में मैडम ऐसा है ना कि जो हमारे उत्तर भारतीय लोग हैं, मेरे गांव के, मेरे देश के, तो उत्तर भारतीयों को उत्तर भारतीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके पास हर चीज का उत्तर है, और वो जो चीज बोल देते हैं वो सच हो जाता है। वो तो आपसे बात करके समझ आई। हाँ, कि हर चीज का उत्तर है उनके पास। तो उत्तर भारतीयों को चाहिए क्या? तो पहले तो कैसा है कि उस संस्कार हमने पकड़ के रखा हुआ है, तो हमें कैसा है कि उस संस्कार को प्रमोट करना है। इसलिए हर नाके पे जहाँ छोटे छोटे मंदिर है उनको मॉडिफाई किया जाएगा और वहां पे संस्कार धाम बनाए जाएंगे, जिससे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो गाली गलौज सीख रहे हैं गेम खेलते हुए या यहाँ वहां दौड़ते हुए, कम से कम उनके जीवन में एक 15 मिनट 20 मिनट का संस्कार चले। और जो महिलाएं हमारी, अभी मेरी मम्मी है, मेरी चाची है, ये लोग रोड पे बैठ के भजन करते हैं क्योंकि उनके पास में एक प्रॉपर स्पेस नहीं है। तो उसी संस्कार धाम को टाइम वाइज, शेड्यूल वाइज बांटा जाएगा कि औरतें अपना वहां पे भजन भी करें, साउंड प्रूफ दीवारें हों उसकी, जिससे आवाज बाहर ना जाए और अगल बगल के लोग उन्हें ना समझे कि ये हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो उनका खुद को उनके लिए तब जप करने के लिए, साथ में मेडिटेट करने के लिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने के लिए। अभी आप देखते रहेंगे कि टीवी पे ऐड आता है कि कोई गीता है, जो बटन दबाएंगे तो गीता प्ले होती है। तो वो सारी सुविधाएं अगर एक रख दे तो जो लोग हमारे यहाँ पे कम कान से कम सुनते हैं, कम देखते हैं, तो उनके लिए वो सुविधाएं लाए कि कम से कम उनका भी पूजा पाठ करने का मन है तो कर सके। यशवंत गौरव में जब मैं अभी जाता हूँ तो इतनी सारी महिलाओं को मैं देखता हूँ कि रोड पे बैठ के पूजा पाठ कर रही है, तो पहले तो उनको मैं रोड पे नहीं बैठने दूंगा, क्योंकि उनके साथ में मेरी भावनाएं जुड़ी हुई, तो मैं उनके लिए एक बढ़िया संस्कार धाम बना ये तो बात हो गई आरएसएस की विचारधारा वाली। अब बताइए विकास के लिए क्या करेंगे? विकास के लिए देखिए, विकास के लिए ऐसा होगा कि एडवांस लाइटें लगेंगी, जिससे क्या है कि जी एडवांस लाइटें, स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी कि जो सनलाइट के हिसाब से खुद को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करे। जहां बहुत अंधेरा है वहां बहुत उजाला, जहां कम अंधेरा है वहां पे कम उजाला, एक तरीके की लाइटें नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवाऊंगा मैं, क्योंकि बच्चों जब पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। और आज हर जगह आप देख रहे हैं 500 रुपए से लेके 800 रुपए तक का या 2000 रुपए तक का सब्सक्रिप्शन चल रहा है बच्चों के लिए, लाइब्रेरी के लिए। और उनके लिए एमपीएससी और यूपीएससी के कोचिंग के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो फ्री में कोचिंग अभी भी कर रहे हैं, बट उनके पास स्पेस नहीं उनको पढ़ाने के लिए। तो लाइब्रेरियों को उनके साथ कनेक्ट किया जाएगा। अगर वो टीचर नहीं भी आ पाए तो ऑनलाइन की सुविधा रहेगी, लेकिन मेरे प्रभाग का बच्चा पढ़ेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि जिसके जीवन में सरस्वती है उसी के पास लक्ष्मी है। अच्छा, तो सरस्वती पहले मैं दिलाऊंगा, लक्ष्मी तो अपने आप कमा लेगा। अगला क्या करेंगे? नेताजी चुनावी वादे करते हैं इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, तो मैं वादे नहीं कर रहा। अगर मैं नहीं कर पाया, मैं कह तो रहा हूँ आपको कि अगर नहीं कर पाया तो भी मैं इसी रास्ते से आऊंगा जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई प्लान बी नहीं है। अगर प्लान बी होता तो मैं आज अभी अपने घर में बैठा होता, आपके सामने यहाँ नहीं बैठा होता, क्योंकि मेरे पास ना खर्चा करने के लिए है ना कुछ है। बट मेरे पास एक चीज है कि मैं अपनी हर माता बहनों को नाला सुपारा की, अभी एक कैंप लगाने वाला हूँ कुछ दिन में, 10-10 हजार रुपए में उनको दे सकता हूँ जो घर पे बैठी हुई है। कैसे? वो आपको नहीं बताऊंगा ना, दूसरी पार्टी वाले चोरी कर लिया। फॉर्मूला मेरा है, सोना मैं बना सकता हूँ पत्थर छू के। पारस पत्थर मेरे पास है, सबके पास नहीं है। तो मैं हर महिला को जो घर पे रहती है, तो अपने जुमला पार्टी वाली बात नहीं नहीं, मैं लिखित में देता हूँ ना कि लाडली बहन बहुत हो गया, अब कौशल बहन योजना चलाऊंगा कि मेरे एरिया की हर जो बहन है, अगर वो ड्राइविंग अच्छा था तो मैं उनको रिक्शा भी दिलाऊंगा 50% डिस्काउंट में, कि वो ऑटो रिक्शा चलाए, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा उसको। और जो घर से कोई काम कर सकती हैं, जिनको कमाने की इच्छा है, जो अपने पति की सहायता करना चाहती है, या जो घर पे बैठ के बोर हो रही हैं और यहाँ वहां बातें कर रही हैं, झगड़ा लगा रही हैं, उन औरतों को भी मैं अवसर देता हूँ, उन बहनों को भी, कि आप पैसा लो और काम धंधा करो, बिजनेस ग्रोथ करो आप। क्योंकि अगर आपके पास में आज इनकम है तो सारे समाज में आपकी रिस्पेक्ट है। अगर आपके पास इनकम नहीं है तो आपकी रिस्पेक्ट थोड़ी सी बाकियों से कम होगी। तो मैं सबको एक समान देखना चाहता हूँ, तो मैं उनके लिए ये करना चाहूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये चुनाव से पहले सिर्फ चुनावी वादे हैं या सच में इसको धरातल पर आप उतारेंगे? क्योंकि चुनाव नजदीक आता है तो सारे नेता जाग जाते हैं और चुनाव खत्म होते गुलेर के फूल हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपने मेरा कितना बैनर देखा अब तक? अभी तक तो नहीं देखा।
मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने चैनल पे पूछ लीजिए लोगों के कि मेरा नाम कितने लोग जानते हैं और किसको किसको पता था कि कल मैं राजनीति में आने वाला हूँ। आज राजनीति में आने का कारण यह है कि मेरे सामने आंखों से दिख रहा है कि कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसको सच में आम आदमी की चिंता है और वो उस तकलीफ से जूझ रहा है। मैं जूझ रहा हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं खिड़की खोल के नहीं सो पा रहा हूँ। मच्छर इतने परेशान हो जा रहे हैं। मैं तो सभी जितने मेरे अपोजिशन वाले हैं सभी को चैलेंज करता हूँ कि आप शाम को 5 से लेके अगले दिन सुबह 5 बजे तक का टाइम लैप्स बनाओ कि पूरा खिड़की खुला हुआ है और आप खिड़की खुला रख के सो पा रहे हो। इनको जिसको दिक्कत है वो जानता है ना कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्यों जरूरी है। आपको क्या लगता है कि मैं अगर नगर सेवक नहीं बना तो भी मेरे पास ये प्रॉब्लम रहेगा तो क्या मतलब। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर इन लोगों का समर्थन मुझे मिला तो मैं आज अकेले लड़ता हूं, कल लोगों को पता होगा कि रजत के पास इतनी जनता की आवाज है, जनता इसके साथ है। अगर हम नहीं करेंगे तो जनता आके पलट देगी हमें। आज लोगों को भय नहीं है, जितने सरकारी कर्मचारी उनको किसी चीज का भय नहीं। उनको तो पता है कि दोनों पार्टियों का तो हमारा कट फिक्स है, थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहां से, और काम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप छोटा सा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि आप भी जानते हैं कि महानगर पालिका जो है वहां पे जितनी बड़ी बड़ी सुविधाएं होती हैं उसके लिए टेंडर निकलता है। बराबर। टेंडर से क्या होता है कि महानगर पालिका उनको पे करती है उसके लिए और पेमेंट लेके उन्हें उस चीज को पूरा काम करना पड़ता है। जैसे कचरे की गाड़ी हो गई, रोड लाइट चेंज करना हो गया, सिग्नल संभालना हो गया, रोड के खड्डे, सारी चीजें होती है। अब आप मुझे बताइए कि जब मैंने आपको कोई काम सौंप दिया कि आपको ये काम करना और इसके लिए ZZ अमाउंट आपको मैं दे दे रहा हूँ, तो आपका काम क्या बनता है कि मुझे पे हो रहा है तो मैं वो काम कर देता हूँ। बराबर। अब आप क्या करते हैं कि आप 4 दिन से कचरे की गाड़ी लेके आ ही नहीं रहे बिल्डिंग वालों के यहाँ। बिल्डिंग वाले परेशान है, मच्छर बास एकदम जीना मुहाल। अब मैं जाता हूँ महानगर पालिका, मेरे पास लेटर है, मैं ले जाकर देता हूँ सर हमारे यहाँ कचरे की गाड़ी नहीं है। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, आप एक काम करो ना, आप कौन से एरिया से आते हो वहां से, अच्छा वो फलाना फलाना आदमी को आप बोलो वो करवा देंगे। मैं फलाना फलाना आदमी के पास जाता हूँ, वो किसी को फोन लगाते हैं, क्या भाई आज कचरे गाड़ी नहीं आई? हाँ गाड़ी लेके फटाफट उठा के लेके जा। और कचरे की गाड़ी आने के बाद में वो कहते हैं कि ग्रुप में मैसेज डाल दो कि हमने कचरे गाड़ी बुलाया और थोड़ा तारीफ हो जाए, क्रेडिट। अब आप मुझे बताइए कि जिस समाज में नेता ऐसा हो कि किसी को मैंने काम करने का पगार दे रहा हूँ, हमारा घर पट्टी जा रहा है, सारे किस्म के टैक्सेस इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर आदमी टैक्स भर रहा है। हर आदमी, मतलब कोई माइकल लाल ऐसा नहीं हो सकता कि मैं टैक्स नहीं भर रहा हूँ। सभी भर रहे हैं, सब भर रहे हैं। लेकिन सुविधा लेने के लिए हमें मंत्री जी के पास जाना पड़ता है कि मंत्री जी जरा एक लेटर दे देते, कचरे का 4 डब्बा कम है मेरे पास। तो मंत्री जी लेटर लिखेंगे 4 डब्बा दे दो, और मंत्री जी फिर उस 4 डब्बे के फिर वो आएंगे, उसका अनावरण करना होगा ना 4 डब्बे का। तो मंत्री जी आएंगे, सूखा ओला काटूंगा मैं, 4 डब्बा सोसाइटी को समर्पित किया और सोसाइटी दया पात्र है, सोसाइटी भिखारी है, ले चुकी है। तो अब इस समाज में जब तक ये भ्रम नहीं टूटेगा लोगों का कि मेरा जो हक है, मैं दया पात्र नहीं हूँ, मैं हक मांगने के लिए आया हूँ, तो मैं इनके हक के लिए जा रहा हूँ नगर पालिका में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे हक चाहिए मेरा। आप जो कह रही है ना कि आप जुमले दे रहे हो नहीं कर पाओगे, जुमला नहीं है, वहां लिखा हुआ है, संविधान है बाबा साहब का। संविधान के साथ साथ महानगर पालिका में भी कुछ चीजें लिखी हुई कि ये चीजें लोगों तक पहुंचना चाहिए, इनका मूलभूत चीज है। तो उसके लिए मैं जुमला क्या दूंगा, मैं बस जाके बोलना है भाई ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 6 तू करके कब देगा ये बता। लेकिन आज मैं जाके बोलता हूँ हाँ मैं करता हूँ, बट कल जब मैं उनके सामने चेयर पे अथॉरिटी में रहूंगा तो मुझे उनको करके देना पड़ेगा। वो मुझे वहां पे वो मुझे जुमला नहीं दे सकते। बट अगर यही लोग रहेंगे अगर अंदर, तो वही चीज है ना, सेम चीज के काम कर भाई, पहले इतना मुझे दे दे, बाकी का मैं संभाल लूंगा, तो वो दिक्कत होता है। आपको क्या लगता है आपके विरोधक ये नहीं कर पाएंगे? जब लिखा है तो पॉइंट नंबर 6 तो वो भी गिना देंगे। अब जैसे विरोधक अगर कर पाते ना शिवानी जी, तो बहन जी आज हमको मेरे जैसे आदमी को पैदा होने की जरूरत नहीं थी। अच्छा। राजनीति में तो मनीष पाटिल नहीं लगता कर पाएंगे? हरिओम श्रीवास्तव खड़े हैं आप ही के प्रभाव से, नहीं लगता कर पाएंगे ये लोग? आप जाइए, सुनिए ना मैं बताता हूँ, आप जाइए, दोनों जन का आपने नाम लिया है, आपके विरोधक है ना? हाँ हाँ, आपके विपक्ष मैं कैसा है कि मैं किसी का अगर नाम लूंगा तो क्या होता है कि सबको लगेगा कि पर्सनल अटैक है, और मैं किसी पे अटैक नहीं, मैं काम करने आया हूँ। हम विपक्षी की बात करें, आप विपक्ष की बात कीजिए, विपक्ष में कोई भी अल्फा बीटा गामा हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो वो लोग नहीं कर पाएंगे, सवाल ये है। नहीं इसलिए कर पाएंगे, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उनको आपकी और हमारी समस्या नहीं लगती। उनको ये राजनीतिक कुर्सी इसलिए चाहिए कि मैं महापौर बनूं, कल गाड़ी के आगे लगे किंग ऑफ मिर्जापुर, वैसे किंग ऑफ नाला सुपारा, वैसे विरार, और रोड पे घूमे भौकाल देते हुए, और हर दुकान के बाहर खड़े हो जाए, चले सामान दे, तू रैली लगा यहाँ से वहां तक 200-200 रुपया आना चाहिए भाई को, हफ्ता आना चाहिए, वो जरूरी है ना। वो हफ्ते के बिना पेट थोड़ी न भरेगा। नगर सेवकी में जितना खर्च होगा जीतने के बाद उतना वापस भी तो चाहिए। उतना नहीं चाहिए मैडम, 10x चाहिए। उतने में अगर काम बनता तो ये लोग आते ही। आपको नहीं चाहिए?
मैं लगा ही नहीं रहा हूँ कुछ, मेरा कोई ऑफिस नहीं, कोई कार्यालय नहीं है, कोई रैली नहीं है, कोई महिला मंडल नहीं है। मैं किसी भी जगह जाके रैलियों के लिए किसी को नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप और मेरे साथ घूमिए। आपके विपक्ष में इतनी बड़ी बड़ी पार्टी खड़ी है, एक पूर्व सत्ताधारी पार्टी, एक वर्तमान सत्ताधारी पार्टी, उसके सामने टिक पाएंगे जब अब कुछ करेंगे ही नहीं, कुछ लगाएंगे ही नहीं अच्छा तो? एक बात बताइए, बलून कितना भी बड़ा हो फूटता किससे? पिन से। तो मैं वो पिन हूँ। हम्म आप ले आओ जितना बड़ा बलून लाना है, हवा एक पिन, एक सटीक मुद्दा हम्म और जनता का सटीक समर्थन। हम्म अगर जनता को पता है कि युवा क्यों चाहिए, हम्म पढ़ा लिखा युवा क्यों चाहिए, हम्म और पढ़ा लिखा उत्तर भारतीय क्यों चाहिए, अगर वो जिस दिन उत्तर भारतीयों को और लोगों को समझ में आ गया, वो पिन इतना तसल्ली से कि वो पिन जो है वो भाला बन जाएगा। और वो ये तीनों के तीनों जितने भी पार्टियां आप गिना रहे हो या जितने भी पूर्व हैं प्रेजेंट है, तो तीनों के तीनों को धराशायी कर देंगे। काम तो वैसे भी किसी ने हाँ, नहीं किया। और वो भाला जब खड़ा होगा तो उसमें विजय ध्वज लगा होगा और वो जनता का विजय ध्वज होगा। मैं जीत और हार लेके यहाँ नहीं आया हूँ, मैं बस लोगों को जागरूक करने आया हूँ कि अगर आपका अधिकार आपको पता है तो जुमले में मत पड़िए, क्योंकि आप आज एक वोट देके आ जाएंगे, लेकिन आपकी बेटी, आपके बच्चे और आपके पति, जनता तो 500 में बिक जाएगी, क्या करेंगे, सबको पता है। सारी जनता नहीं बिकती है ना। अगर सारी जनता बिक रही होती तो दोनों पार्टियों को वोट क्यों पड़ रहा है फिर? आप मुझे बताइए ना। मार्जिन ही नहीं होता ना जब सब बिक रहे तो जनता अभी भी समझदार है। जनता के आगे मैं आप तो कह रहा हूँ कि आंखों के सामने मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद का मतलब ये नहीं होता कि जनता अंधी है। इलाज की जरूरत है। बस 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 इलाज यही है कि उस धुंध को साफ किया जाए और उनका विजन क्लियर किया जाए। और इसीलिए शायद भगवान ने मुझे चश्मा चुनाव चिन्ह दिया। मैं तो जानता भी नहीं था कि चुनाव चिन्ह चश्मा भी होता है। मैं वहां गया, उन्होंने देखा और कहा कि आप पे चश्मा अच्छा लग रहा है, आप एक काम कीजिए चश्मा लीजिए। तो मैं चश्मा चुनाव चिन्ह मिला है। तो शायद से भगवान की कृपा है कि भाई तू समाज में जा, कम से कम एक चश्मे का काम कर, जिनको दूर का पास का नहीं दिख रहा है, दोनों दिखा। क्या हाँ, क्या पता उनको बदलाव दिख जाए और लोग बदलाव के लिए अगली बार और युवाओं को अवसर दे। आज अगर मैं यहाँ अपक्ष लड़ रहा हूँ सामान्य परिवार से आके, बिना पैसे के, बिना बैनर के, बिना पैम्पलेट के, मेरे पैम्पलेट जो है जेरोक्स किए हुए, मैं जेरोक्स मशीन पे बैठ के खुद प्रिंट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। और मैं किसी को भी मेरी चीजों के लिए चाहता नहीं कि आप मुझे पैसे दो, ये करो वो करो। मेरा ऐसा है कि जितना मुझसे सामर्थ्य मैं करूंगा। और अकेला मैं शुरू किया था। जिस दिन मैं फॉर्म सबमिट करने गया, बहन जी 90 लोगों की संख्या थी और 3 घंटे तक लोग खड़े हैं। और मुझे तब पता चला कि एक कचरे वाले से लेकर के, एक वॉचमैन से लेकर के, एक दुकान की रेडी वाले से लेकर के, बिल्डिंग के एक सीए से लेकर के रेलवे इंजीनियर तक सारे लोग वहां खड़े थे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बदलाव जरूरी है। अगर आज इस बच्चे को नहीं अवसर मिला तो कल हमारे बच्चे को नहीं मिलेगा, कल हमारी बेटी को अवसर नहीं मिलेगा। तो इस बच्चे को अवसर देना चाहिए और वो देंगे भी। अगर आपके माध्यम से मैं उन लोगों तक पहुंचता हूं तो ये परिवर्तन जरूर आएगा। क्योंकि शिवानी जी, कल आप जाएंगे किसी पार्टी में टिकट लेने के लिए ना, तो आपको पूछा जाएगा 30 लाख है, 50 लाख है, तो अब मैं तो उस कैटेगरी में कभी नहीं बैठूंगा। इसका मतलब मेरा कभी करियर ही नहीं बनेगा, इसलिए आपने अपक्ष भर दिया। हाँ, और करियर क्या बात छोड़िए, एक बार मैं अगर आ गया राजनीति में तो इनका ऐसा है कि भाई तू हमारे इशारों पे काम करेगा कि नहीं करेगा। तो मेरा ऐसा है कि मैं इशारों पे काम करने नहीं आया भाई, मैं मेरा काम करने आया हूँ। मेरा काम यह है, जिस चीज का तकलीफ मुझे दिख रहा है, जो मुझे हो रहा है, उसे तो मैं बदलूंगा, भले उसके लिए मुझे क्या करना पड़े। आज भी मेरे कम से कम 30 से 35 एप्लीकेशंस महानगर पालिका में पेंडिंग है। ऑर्डर आए हुए हैं, कोर्ट में चैलेंज करके भी ऑर्डर आए हुए हैं, आज तक महानगर पालिका ने उसमें काम नहीं किया। इसलिए आज मुझे लग रहा है कि मुझे कम से कम, अब बाहर की दुनिया तो देख ले, अब चल के जरा अंदर भी ऑफिस में देखा जाए कि ये पेपर में ऐसा कौन सा पेपर वेट रखा हुआ है ब्रह्मांड का जो उठ नहीं रहा है, जिसके लिए अब शेषनाग जी को ही बुलाऊंगा तभी उठेगा, उसके पहले उठेगा ही नहीं। काम होगा जनता का। हाँ। अच्छा, अंतिम सवाल, जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चल रही है उस पे सीधा आरोप है आप भारतीय जनता पार्टी का वोट काटने के लिए खड़े हैं, क्या कहेंगे? अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का वोट काटने के लिए खड़ा होता ना, तो हरिओम जी तो अब तक मेरे घर पे आ गए होते, मिठाई दे चुके होते और मेरे पास शायद से 2-4 चारपहिया आ चुकी होती अब तक, और मेरा भी कहीं ना कहीं फ्यूचर सेट हो गया रहता। मैं किसी भी पार्टी का वोट कटवा नहीं हूँ, ना मैं पार्ट बी हूँ ना मैं पार्ट ए हूँ। मेरा नाम रजत है, मैं रजत हूँ और मेरे नाम का मतलब होता है चांदी। तो लोग कितना भी मुझे काला करने की कोशिश करें, रहूंगा तो मैं चांदी ही। अब यहाँ की जनता से आप अंत में क्या आग्रह करना चाहेंगे? मैं जनता से बस इतना कहूंगा कि आपका एक समर्थन, एक वोट, जो कि प्रभाग क्रमांक 11 पे मेरा चश्मा चुनाव चिन्ह है, वो आपके बच्चों के लिए, आपके पति के लिए और आपके लिए, तीनों के लिए अवसर हमेशा खोल देगा। नहीं तो अन्यथा आप इस लूप में फंसे रहेंगे और लोग आपको हमेशा 500, 1000 और झूठे झूठे जो आपने कहा वादे करके गोल गोल घुमाते रहेंगे और आप एक सैटेलाइट बन जाओगे जो ब्रह्मांड में कहीं पड़े हो, जिसकी किसी को पता नहीं कि कौन सा सैटेलाइट हो। आप बस घूमे जाओगे, कभी बाहर नहीं निकल पाओगे।
और मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरा जो भविष्य है, जो मेरे दोस्त हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो इस लूप में फंसे। तो इसलिए आपको वोट दे ताकि यहाँ के स्थिति परिस्थिति दोनों में बदलाव आ जाए जी जी और लोगों बिल्कुल। के जीवन में भी जी आ जी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ रजत सिंह जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये चुनावी वादे और जुमला नहीं करते, ये धरातल पर उतर के जनता की उन समस्याओं पर ध्यान देते हैं जो इन्हें व्यक्तिगत रूप से होती है। तो इसीलिए अगर नाला सुपारा यशवंत गौरव की जनता इन्हें चुनती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में यशवंत गौरव की परिस्थिति में बदलाव है वो देखने मिलेगा। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।